लोगों को एसी का ठंडा बहुत लगता है। चलिए चेक करते हैं भाई एसी का टेम्परेचर, एक मिनट। चलिए बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था सो कॉल्ड सोर्स बुक अगर कैश बुक हो तो कैसे ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके प्लस या माइनस करना है। यस और नो, यस और नो। एक बार फिर से पढ़ेंगे वो चीज ताकि रिवाइज हो जाए और उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे मूव करेंगे। तो झटपट आपको 2 मिनट में बच्चों मैं जरा स्टेप्स पढ़ा दूं। पहले फॉर्मेट सबको क्लियर था। सबसे पहले जो लिखा जाता है दैट इज नोन एज ओपनिंग स्टेटमेंट। बीच में जो लिखा जाता है वो कॉज ऑफ मिसमैच या डिफरेंस, और लास्ट में एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहले आप खांचा खींचेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट इन चारों में से कोई एक होगी बच्चों। अगर ओपनिंग स्टेटमेंट में कॉम्पोजिशन कैश बुक आ गया तो क्लोजिंग में पासबुक, और अगर ओपनिंग में कॉम्पोजिशन कैश बुक की जगह पासबुक आ गया बच्चों तो क्लोजिंग में कैश बुक होगा। आई रिपीट, ओपनिंग में कैश बुक है तो क्लोजिंग में पासबुक, और क्लोजिंग में सॉरी ओपनिंग में अगर पासबुक है तो क्लोजिंग में कैश बुक। समझ में आ गई बात। देयर आफ्टर आपको क्वेश्चन में ढेर सारे ट्रांजैक्शंस मिलेंगे जिन्हें आप स्टेटमेंट्स या इस चैप्टर की भाषा में क्या बोलेंगे, कॉज ऑफ डिफरेंस। उनको आप अंग्रेजी में लिख दीजिएगा, वैल्यूज मत लिखिएगा क्योंकि वैल्यू को एनालाइज करने के बाद लिखा जाता है। ठीक है। देयर आफ्टर आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन पढ़ के सबसे पहले ये पहचानना है दैट इट इज अपियरिंग इन विच बुक। अगर बिजनेसमैन ने ट्रांजैक्शन किया बच्चों तो इट विल अपियर इन कैश बुक, और अगर बैंक वालों ने ट्रांजैक्शन किया बच्चों तो इट विल अपियर इन पासबुक। लोग जरा क्लास में आने का टाइम का ध्यान रखें। साइड आइडेंटिफाई करेंगे आप, डिपॉजिट साइड में ट्रांजैक्शन अपीयर हो रहा है या विड्रॉल। क्या डिपॉजिट में आता है, क्या विड्रॉल में आता है, आपको बताया हुआ है। कैश बुक में डिपॉजिट होगा तो डेबिट, और पासबुक में डिपॉजिट होगा तो क्रेडिट। कैश बुक में विड्रॉल होगा तो क्रेडिट, और पासबुक में विड्रॉल होगा तो डेबिट। इसके बाद आप ये चेक करेंगे कि आपके रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस की वजह से बैलेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, और फिर आप कंपेयर करेंगे सोर्स बुक को किसके साथ बच्चों, डेस्टिनेशन के साथ। सर ये सोर्स कौन सी होती है, जिसका बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा दैट इज द सोर्स बुक, और जहां तक आपको पहुंचना होगा दैट इज द डेस्टिनेशन बुक। इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए, एनालिटिकल चार्ट ही मेन है जो सारा ज्ञान देगा आपको। सबको नजर आ रहा है बच्चों एनालिटिकल चार्ट। तो चलिए एक बार एनालिटिकल चार्ट का ज्ञान और लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी कैश बुक में और पासबुक में एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ 20-20 हजार रुपए का बैलेंस है। कैश बुक में आपको ये ज्ञान कैसे नजर आएगा, बैंक कॉलम में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और पासबुक में कैसे नजर आएगा। आप समझ में आया स्टार्टिंग में मैंने आपको क्यों अकाउंट बनवाए थे। कुछ बच्चे सोचते थे बीआरएस में वही सब काम करना है, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप ये चीज समझ जाएं इसलिए मैंने इतना ज्ञान आपको स्टार्टिंग में दिया था। लॉजिक अंडरस्टूड। जैसे बचपन में मम्मी पापा आपको खिलौने लाके देते थे ब्लॉक्स वाले, कुछ ब्लॉक्स कलर्ड होते हैं, कुछ में एबीसीडी 1 2 3 होता था, तो आप ब्लॉक्स के हिसाब से एबीसीडी भी सीख जाते थे। तो ब्लॉक से खेलना तो एक बहाना था, असल में एबीसीडी सिखाना था। समझ में आ गया। चलिए ध्यान से सुनिएगा। किसी चपड़गंजू ने आपको 6,000 रुपए का चेक दे दिया, आपने कैश बुक की डिपॉजिट साइड पे लिख लिया, बैंक में भेजा, दलिद्र बैंक वाले पैसा लेके नहीं आए, निन्नी मोड एक्टिवेटेड, सो गए। आपकी कैश बुक में बैलेंस 20,000 से बढ़ के कितना हो गया बच्चों, 26,000। पासबुक में कितना बैलेंस है बच्चों, 20। कैसे 26 को 20 करेंगे, -6 को माइनस करेंगे, बट ध्यान दीजिएगा कैश बुक में माइनस नहीं, पासबुक में माइनस नहीं, बीआरएस के फॉर्मेट में। बच्चे फ्लू में निकल जाते हैं, फ्लो में, सर कैश बुक को माइनस कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, चला जाए आगे, हार्दिक जी चला जाए आगे। चलिए नाराज है लगता है इसलिए बोल रहे हैं। आपके बैंक वालों ने बच्चों 1,000 रुपए आपके अकाउंट से काट लिए, सर किस बात के, बैलेंस लो हो गया था, चार्जेस काट लिए, एटीएम के चार्जेस काट लिए, आपने पासबुक वगैरह अपडेट कराई थी उसके चार्जेस काट लिए। समझ में गया। तो आपके बैंक में 20,000 की वैल्यू गिर के कितनी हो गई बच्चों, 19, वेयर एज योर पासबुक इज, गलत जवाब, एकदम गलत जवाब, एकदम गलत जवाब, एकदम गलत जवाब। ध्यान से सुनिएगा, बैंक काटेगा पैसा बच्चों तो पासबुक में लिखेगा। आपने 1,000 की चेक किसी अंकल को दे दी, वो अंकल बैंक से पैसा लेने गए नहीं,
बट आपने अज्यूम कर लिया कि बैंक से पैसे निकल गए, तो यू हैव रिकॉर्डेड इट एज व्हाट चिल्ड्रन? विड्रॉल। रिकॉर्डेड इट एज विड्रॉल। आपकी कैश बुक 20 से गिर के कितनी हो गई? 90। ड्यू अपॉलॉजी चिल्ड्रन। कैश बुक गिर के कितनी हो गई? 20 से 19। पासबुक बच्चों अभी भी कितनी है? 20। 19 से जूम करते हुए कितना ऊपर जाएंगे? 1000। क्या करेंगे बच्चों? प्लस। दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर। कैश बुक में प्लस नहीं होगा, कहां प्लस होगा? बीआरएस में। चलें आगे। कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे थे ऑनलाइन, आपके अकाउंट में 3000 रुपए चले आए। कितने पैसे बच्चों? 3000। और आपको कानो कान इसकी खबर भी नहीं थी। बैंक में पैसा आ गया, यू डिडंट न्यू। आपके बैंक में कितना बैलेंस हो गया फ्रॉम 20,000 चिल्ड्रन? 23। कैश बुक में कितना था बच्चों? कैसे 20 को 23 करेंगे? 20 को 23 करना है, 20 को 23 ऊपर जाना है। हाउ टू डू? प्लस। समझ में आ गया? अब बात आती है, बैंक ने आपके अकाउंट से 2000 रुपए काट लिए, इंटरेस्ट चार्जेस कुछ भी चल रहे हैं, तो आपके बैंक में 20,000 था, 2000 कटने के बाद कितना बचा बच्चों? 18। और कैश बुक का बैंक कॉलम कितना शो कर रहा है? 20। हाउ 20 विल बिकम 18? समझ में आया कि नहीं? पक्का? और इसके लिए मैंने आपको लिफ्ट करा दे सिखाया था, शायद पिछले टर्म पे डांस ऑन सिखा दिया गया था आपको, उसको याद रखिएगा। समझ में आ गया? पक्का? किसी का छूटा है तो प्लीज झटपट अपडेट कर लीजिए इसको। चलिए, सो बच्चों आपके सामने आ रहा है दिलदार साहब का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 मिला सबको? 30th June 2020, दिलदार्स कैश बुक showed a debit balance of 862। तो कैश बुक का बैलेंस दिया है बच्चों आपको या पासबुक का दिया हुआ है? तो सबसे पहला काम है खांचा खींचना है, बट क्योंकि खांचा ऑलरेडी खींचा हुआ है तो आपको खींचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस खांचे में कंटेंट लिखना है। पहली लाइन में बैलेंस एज पर कैश बुक। ओपनिंग बैलेंस वर्ड भी लिख सकते हैं आप, चलेगा। डेबिट बैलेंस शब्द भी आप लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। आप फेवरेबल बैलेंस लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। बट इन माय ओपिनियन क्वेश्चन में जो शब्द लिखे हों इस्तेमाल उन्हीं का किया जाए तो बेटर है। बट अगर आप सिर्फ बैलेंस लिख देते हैं, आप फेवरेबल बैलेंस लिख देते हैं, इट्स इक्वली सुपर करेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अननेसेसरी फेवरेबल की स्पेलिंग बड़ी है, इंग ज्यादा खर्च होगी। समझ में आ गया? व्हाट इट? चलिए एवरीबॉडी राइट डाउन चिल्ड्रन, बैलेंस एज पर कैश बुक 862 लिख दिया? लिख दिया। उसके बाद ए बी सी डी ई नजर आ रहा है सबको? तो बच्चों लिखेंगे ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी एंड फिर ई। पहले हम कंटेंट लिख देते हैं पूरा। कंटेंट ए है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। इस सेंटेंस का मतलब होता है कि आपने बैंक में चेक जमा कर दिया, बट बैंक वाले बच्चों जिनसे पैसे लेके आने थे पैसे लेकर नहीं आए। नेक्स्ट, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड। सर किसी का बर्थडे डे क्या? अरे प्रेजेंटेड का मतलब आपने किसी को चेक दिया, जिस महामहिम को आपने चेक दिया, महान आत्मा को, वो इंसान बैंक में पैसा लेने गया ही नहीं। व्हाट इट? नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस not appeared in cash book। Next, payment to charitable institution not in cash book। Dividend not appearing in cash book। कंप्लीट दिस फास्ट चिल्ड्रन। फिर हम समझते हैं कैसे चीजों को आप प्लस या माइनस करेंगे। सबको ये बात क्लियर है कि प्लस माइनस इज अ सिंपल ट्रिक?
रियलिटी में जब आपके पापा अपने बिजनेस का बीआरएस बनाते हैं या अकाउंटेंट अंकल से बनाने को कहते हैं, तो वो ये टेक्निक फॉलो नहीं करते। एक तरफ वो कैश बुक रखते हैं और एक तरफ पासबुक, और दोनों को विजुलाइज करते हैं। जो चीजें दोनों में है, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एक जगह है बट दूसरे में नहीं है, इट्स देयर इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, ये कॉज ऑफ डिफरेंस। और इट इज देयर इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, ये कॉज ऑफ डिफरेंस है, उन्हें मेंशन कर दिया जाता है। तो एज अ स्टूडेंट ABCD आपको दिया हुआ है बैलेंस के साथ, आप पासबुक का कंटेंट फाइंड आउट करेंगे, बट एज अ बिजनेसमैन ABCD ही आंसर होता है। अपडेट फास्ट चलो, चलिए। तो बच्चों अब तरक्की का हाथ सबके साथ, लेफ्ट हैंड में लिख दीजिए CB, कचौड़ी भालू नहीं, कैश बुक, और राइट में लिख दीजिए PB, पॉलिसी बाजार नहीं, पासबुक। सबने लिख दिया? सबने लिख दिया बच्चों? चलिए, रेडी हैं लोग? तो मैं यहाँ पे कंटेंट भी लिख देता हूं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वील हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग द ट्रांजैक्शन। फिर हम ढूंढेंगे कि वो किस बुक में रिकॉर्ड हुआ, देन हम ढूंढेंगे कि वो किस साइट में रिकॉर्ड हुआ, फिर हम देखेंगे कि इस हरकत का क्या इफेक्ट हुआ, एंड अल्टीमेटली हमारा बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा। और उसके बाद आप करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज कंपैरिजन, सोर्स बुक विद डेस्टिनेशन। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? समझ में आई बात? नहीं आई? रेडी? चलिए, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने कैश बुक के क्वेश्चंस लगाए हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं लगाए तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नो स्टडी नो प्रॉब्लम। चेक अमाउंटिंग हैड बीन पेड, यहां पे पेड शब्द का मतलब होता है डिपॉजिटेड। ज्यादा चौधरी मत बनिए, जैसे मैं लिख रहा हूं आप भी लिख लिया करिए, कभी भूल जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने बैंक में चेक जमा कर दिया बट बैंक वाले इसका पैसा लेकर नहीं आए। सर ये आपको कैसे पता? लिखा ना वर नॉट क्रेडिटेड, तो वर नॉट क्रेडिटेड का मतलब वर नॉट डिपॉजिटेड बाय द बैंक। तो सो कॉल्ड बैंक को आपने चेक दे दी बट बैंक आगे पैसा लेके नहीं आया। फिर से अपने अपने हाथों को ऐसे कर लीजिए एग्जैक्टली, और ये बताइए कि ये ट्रांजैक्शन किस इंसान ने रिकॉर्ड किया है, बिजनेसमैन ने या बैंकर ने? बिजनेसमैन ने। तो कहां रिकॉर्ड किया होगा? कैश बुक में। किस साइड पे रिकॉर्ड किया होगा? डिपॉजिट साइड, विड्रॉल साइड? चेक हमने बैंक में जमा किया। कभी भी कंफ्यूजन हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, कभी भी कंफ्यूजन हो दिमाग में जर्नल एंट्री कर लीजिए। चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स इमीडिएटली सेंड टू बैंक, बताइए एंट्री क्या होगी? बैंक टू एक्स, करेक्ट। तो आप बैंक कॉलम में क्या लिखेंगे? 2x, डेबिट में लिखेंगे ना। किस साइड पे आया? डेबिट साइड, डिपॉजिट साइड। तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया कि घट गया बच्चों? बढ़ गया। कैश बुक ऊपर है, पासबुक नीचे है। रिकॉर्डिंग कहीं पे भी हो आएगी हमेशा बीजेपी की सरकार, कैश बुक ही पासबुक तक, क्योंकि सोर्स बुक क्या है आपके पास? कैश बुक। तो कैश बुक को पासबुक तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? माइनस। तो आप माइनस कॉलम में लिख लेंगे चिल्ड्रन 2400। गॉट इट? ये चीज अगर सही होगी तो मार्क्स मिलेंगे। आपने अंग्रेजी में पर्टिकुलर्स में क्या लिखा है, टीचर इज लीस्ट बॉदर्ड विद इट। ओके, चले आगे बच्चों। नेक्स्ट, चेक ड्रॉन, आपने किसी को चेक दिया, आपने किसी को चेक दिया बट दैट पर्सन डिडंट गो टू द बैंक टू टेक द मनी। सर ये कैसे पता आपको? आगे लिखा है नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक से वो पैसा नहीं निकला। किस बुक में रिकॉर्ड हुआ है चिल्ड्रन? किस बुक में रिकॉर्ड हुआ? कैश बुक में। चेक इशूड है, चेक इशूड है। डिपॉजिट साइड की विड्रॉल साइड? विड्रॉल, पैसा निकला है। तो कैश बुक का बैलेंस नीचे चला गया, पासबुक ऊपर है। कैश बुक को बच्चों पासबुक तक लाना है या पासबुक को कैश बुक तक? क्या करेंगे? ऊपर लाएंगे, दैट इज प्लस। डन। 2650। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? हाँ जी। बैंक में डिपॉजिट किया तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक नीचे है, कैश बुक को पासबुक तक कैसे लाओगे? हाथ नीचे करोगे ना, तो नीचे करेंगे मतलब माइनस हो गया। ठीक, अरे बड़ा आसान होता है, बहुत आसान होता है। बैंक चार्जेस कैश बुक में नहीं है बट बैंक स्टेटमेंट या पासबुक एक ही बात होती है। कुछ बैंक्स वो छोटी सी कॉपी देते हैं स्टिच्ड, और कुछ बैंक स्टेटमेंट देते हैं आपको
A4 साइज के पेपर पे, एक ही चीज है दोनों। किस बुक में अपीयर कर रहा है बच्चों ये? पासबुक में। डिपॉजिट साइड की विड्रॉल साइड? चार्जेस है विड्रॉल, बैंक से पैसा निकला है, तो पासबुक का बैलेंस गिर गया, पासबुक का बैलेंस गिर गया। कैश बुक ऊपर है, कौन सी बुक किसके पास आएगी बच्चों? कैश बुक पासबुक तक आएगी, पासबुक कैश बुक तक नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कैश बुक सोर्स बुक है। आप क्या सोच रहे हैं? सर जब कैश बुक बढ़ी थी तो आप इसको नीचे ले आए, कैश बुक घटी थी तो आप इसको ऊपर ले गए। आपने जिस बुक में रिकॉर्ड किया था सर आप उसी को ला रहे थे दूसरे तक, तो सर अब पासबुक नीचे गई है तो पासबुक ही ऊपर आएगी। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बच्चा सोचता है कि ट्रांजैक्शन जिस बुक में रिकॉर्ड होता है वो दूसरे तक जाती है, ऐसा नहीं है। ट्रांजैक्शन किसी भी बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी हमेशा सोर्स बुक ही डेस्टिनेशन तक। समझ में आ गया? तो पासबुक गिर गई बच्चों, कैश बुक ऊपर है, व्हाट टू डू? कैश बुक को नीचे ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, कितना? 30 रुपीज। करेक्ट। बैंक ने 250 रुपए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दे दिया, हमने स्टैंडिंग ऑर्डर दिया था, खड़े होकर बोला था हमने, बैंक को बोला था हर महीने इनको इतना पैसा दे दीजिए, और ये हमारी कैश बुक में रिकॉर्डेड चिल्ड्रन नहीं है। किस बुक में अपीयर कर रहा है? पासबुक। डिपॉजिट में कि विड्रॉल में? विड्रॉल में। पासबुक का बैलेंस नीचे चला गया, कैश बुक ऊपर है, कैश बुक से पासबुक तक कैसे जाएंगे? माइनस। करेक्ट। बैंक वाले 100 रुपए हमारे लिए कलेक्ट करके लाए हैं, हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं, पर कैश बुक में हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। वेयर इट इज रिकॉर्डेड चिल्ड्रन? पासबुक। डिपॉजिट साइड या विड्रॉल साइड? डिपॉजिट। तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक नीचे, क्या करेंगे? कैश बुक को पासबुक तक ले जाएंगे, ऊपर करेंगे प्लस हाउ मच? 150। समझ में आ गया? तो अब बच्चों आपको नजर आ रहा होगा आपका प्लस आइटम का जो टोटल है, इट इज 862 प्लस 2650 प्लस 150, 3662। करेक्ट। और माइनस आइटम का टोटल है 2680। करेक्ट चिल्ड्रन? किस साइड पे आपको कमी महसूस हो रही है? माइनस। और ज्यादा किस साइड पे है? अब 2-3 तरीके इसको प्रेजेंट करने के, मैं आपको सब सिखा देता हूं। पहला तरीका तो आप एक चीज याद रख लें, बिकॉज आपका आंसर प्लस में आया है तो आप इसे लिखेंगे बैलेंस। माइनस में आता तो हम क्या लिखते? ओवरड्राफ्ट। 3662 माइनस 2680, 982 आएगा चलो। एंड नाउ बोथ साइड्स टोटल happens to be same. Got it? एक तरीका तो ये है। ये तरीका मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि जब आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो आप इसे माइनस आइटम क्यों शो कर रहे हो? समझ में आ गया? बट क्योंकि जब लाइन ड्रॉ हो गई तो ऊपर का नीचे से कोई कनेक्शन नहीं है। दिस इज द वन वे आउट। आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है? दूसरा तरीका बच्चों, भाड़ में गया टोटल, एक्सेस किस साइड आ रहा है? चल रहा है एक्सेस किस साइड आ रहा है? प्लस साइड। 982 था ना शायद, 982 ही था ना शायद। तो क्योंकि प्लस आंसर है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट इन द प्लस आइटम कॉलम। अब आपको फिर से टोटल करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ओवरड्राफ्ट आएगा तो माइनस में लिख देना। इतना समझ में आ गया? एक तरीका और सुन लीजिए, एक तरीका और सुन लीजिए। व्हाट इज द थर्ड वे आउट? आप पहले ही रफ में टोटल कर लीजिए। ये 3662 है और माइनस में कितना रहा था? 2680। शॉर्टेज कहां पे बच्चों? माइनस में। यहां पे 982 लिखकर बैलेंस एज पर पासबुक एंड नाउ बोथ टोटल्स वुड बी एग्जैक्टली सेम। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे लेजर में करते थे वैसे ही। व्हाट इट क्लियर? तो मल्टीपल वेज आर देयर, आप कैसे भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन आपको रिपोर्टिंग करनी है अपनी ऑडिट टीम को कि हमने कोई धांधलेबाजी चोरी चकारी नहीं की है। इट इज जस्ट टाइमिंग डिफरेंसेस, जिसकी वजह से डेटा एक जगह तो रिकॉर्डेड है
बट दोनों जगह वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। एंड बेस्ट अप्रोच इज दिस, शॉर्ट एंड सिंपल एंड वेरी 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 एक्यूरेट इन द सेंस चिल्ड्रन कि आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो एटलीस्ट आप उसको लिख भी प्लस कॉलम में ही रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये सबसे आसान और छोटी सी अप्रोच है, यही सबसे सही मेरे को लगती है। बाकी आप लिख सकते हैं कोई इसका स्टैंडर्ड रेगुलेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने नहीं दिया हुआ है। ओके, तो आप कैसे भी बैलेंस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपडेट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, मिला सबको? सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? बैलेंस एज पर कैश। चलिए, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक 8960। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? उसके बाद बच्चों बी, सी, डी एंड ई मैंने तो थोड़ा सुपर शॉर्ट हैंड में लिखा है। यू पीपल आर रिक्वेस्टेड टू कॉपी द कंटेंट चिल्ड्रन क्विकली। लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग देम चिल्ड्रन। चेक आपने बैंक के किसी को इशू किए बट जिसको दिए वो बैंक में पैसे लेने नहीं गया। समझ में आ गया इसका मतलब? विच बुक डज इट अपीयर इन? कैश बुक। साइड चिल्ड्रन विड्रॉल, तो कैश बुक का बैलेंस गिर गया, कैश बुक का बैलेंस गिर गया। समझ में आ गया? सर ये कैसे समझ में आएगा कि गिरेगा कि बढ़ेगा? डब्ल्यू कैसे बनाते हैं चिल्ड्रन? पहले नीचे जाती है ना लाइन, तो विड्रॉल के केस में हाथ नीचे जाएगा। और डिपॉजिट कैसे लिखते हैं आप? डी के लिए लाइन ऊपर लेके जाते हैं, तो डिपॉजिट में ऊपर और विड्रॉल में नीचे। समझ में आ गया? तो सो कॉल्ड हमने ये चेक किसी को दिया बट वो पर्सन सो कॉल्ड पैसा लेने नहीं गया। किस बुक में अपीयर कर रहा है? कैश बुक। किस साइड में? विड्रॉल। तो आपके कैश बुक का बैलेंस दाढ़ से गिर जाएगा। कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर, व्हाट टू डू? प्लस। कुछ लोग कहेंगे सर हम तो डी ऐसे बनाते हैं, लाइन ऊपर से खींचते हैं। तो ऊपर से खींचते हैं तो ऊपर ही जाना है बस आपको। हर केस में मेरा ही जुगाड़ सही काम करेगा, परेशान मत होइए। आई हैव पॉइंट्स टू प्रूव जस्टिफाई माय आंसर। समझ में आ गया? तो प्लस में लिख देते हैं 2630। सी वाला ट्रांजैक्शन बहुत मजेदार है। आपने चेक जमा किए 12870 के, जिसमें से 7850 का तो पैसा आ गया, 7850 का पैसा आ गया। तो कैश बुक में आपने 12,870 रिकॉर्ड किया, वेयर एज पासबुक में भी बच्चों 7850 तो रिकॉर्डेड है। व्हाट इज नॉट रिकॉर्डेड? व्हाट इज नॉट रिकॉर्डेड? डिफरेंस बताइए मेरे को। 5020 कैश बुक में तो है बट पासबुक में नहीं है। समझ गए इस बात को? किस बुक में है ये 5020? कैश बुक में। चेक डिपॉजिट किया है ना, तो डिपॉजिट साइड पे होगा। कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक नीचे है, व्हाट टू डू? माइनस। सो इज इट डिफिकल्ट चिल्ड्रन? अगर आपने कैश बुक का होमवर्क किया तो इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। कैश बुक नहीं किया तब भी डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट क्लियर्ड व्हेन? जनवरी। आपने कब जमा किया? दिसंबर में। और क्लियर कब हुआ? जनवरी में, मतलब दिसंबर में नहीं हुआ। तो किस बुक में है चिल्ड्रन ये? दिसंबर में। सर ये कैसे पता लगा दिसंबर में? क्योंकि आपको बीआरएस दिसंबर का बनाना है। तो कैश बुक में दिसंबर में ये है। किस साइड पे है चिल्ड्रन? डिपॉजिट किया तो डिपॉजिट साइड पे होगा। बैलेंस कैश बुक का बढ़ गया, पासबुक नीचे है, व्हाट टू डू? माइनस। हाउ मच? 8660। वेरी डिफिकल्ट। इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बच्चों बैंक कौन सी बुक बना के हमें देता है? पासबुक। एक्सेलेंट आंसर। और पासबुक में अगर मैं आपसे पूछूं कि डेबिट साइड का क्या मतलब होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? विड्रॉल। वेरी गुड। आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी कि स्टार्टिंग में हमने ये कार्यक्रम क्यों किया था। तो पासबुक में डेबिट साइड में रिकॉर्डेड है, मतलब विड्रॉल साइड पे, तो पासबुक का बैलेंस
क्या हुआ? कम हो गया, पासबुक नीचे चली गई, कैश बुक ऊपर है, क्या करेंगे? माइनस। हाउ मच? 15 रुपीज। सी वाले ट्रांजैक्शन में था कि 12,870 के चेक हमने बैंक में जमा किए, जिसमें से 7850 बैंक ले आया। तो आप अगर दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं इसके, आप दिव्य दर्शन ऐसे कर सकते हैं, ये है कैश बुक और ये है पासबुक। कैश बुक में यू हैव रिकॉर्डेड हाउ मच? 12,870 एंड पासबुक में भी यू हैव रिकॉर्डेड हाउ मच? 7850। तो एक तरह से देखा जाए तो 7850 यहाँ पे भी और इसके अंदर भी है। यहाँ पे 5020 एक्स्ट्रा है डेबिट साइड में, डिपॉजिट साइड में, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। पासबुक नीचे है, क्या करेंगे? माइनस, काम खत्म। समझ में आ गई बात? चलिए बच्चों, तो मेरे को तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, 8 5 13,695 करेक्ट। ये आ रहा है 8 to 10 10 9 11,590। माइनस ज्यादा है बच्चों या प्लस ज्यादा है? माइनस ज्यादा है। 2105 ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। आई रिपीट चिल्ड्रन, पासबुक कितनी वैल्यू? 2105। ये एक तरह से ब्रॉड डाउन अप्रोच हो गई। ब्रॉड डाउन में तो जिस साइड वैल्यू ज्यादा आती थी वही लिखते थे कि नहीं? समझ में आ गई बच्चों बातें? नहीं समझे? पक्का? कंफर्म? क्लियर? चला जाए आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3A नजर आ रहा है बच्चों? मार्क कर लीजिए एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। 3B नजर आ रहा है? मार्क कर लीजिए एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। ठीक, केस 2 बच्चों नजर आ रहा होगा, सब कुछ सेम है, सोर्स बुक कैश बुक है, बट अब आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में बैलेंस शब्द नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? ओवरड्राफ्ट। तो सर कोई फर्क है इसका? जब कैश बुक का क्वेश्चन सॉल्व करते थे और बैंक बैलेंस लिख के आता था तो क्या लिखते थे हम? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ओडी लिख के आता था तो बाय। वैसे ही बच्चों बीआरएस में जब ओवरड्राफ्ट आएगा तो आप ओपनिंग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो झटपट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट डाउन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, value will be written in the minus item column 62,750। इसके बाद जैसे एनालिटिकल चार्ट में अदनान सामी जी वाला लिफ्ट करा दे, आपको सिखाया बच्चों, आप वही काम करेंगे। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे मार्क कर लेते हैं ABCD और उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, तो ABC एंड D फाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले कंटेंट मेंशन कर देंगे लोग और फिर मार्किंग स्टार्ट करते हैं। मेंशन द कंटेंट वेरी फास्ट। इट सेज कि 2160 का चेक क्रेडिट हुआ पासबुक में। क्रेडिट इन पासबुक मींस डिपॉजिट। किस डेट को चलन? March 28। और वो डिसऑनर हो गया, बैंक ने फिर से उसको डेबिट कर दिया, मतलब कहां पे लिख दिया? विड्रॉल। तो कहानी कुछ ऐसी हुई, पहले जब चेक आया तो बैंक ने पासबुक बढ़ा ली और फिर जब डिसऑनर हुआ तो वापस घटा के पासबुक अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ चुकी है। देन इट सेज ये जो बैंक ने इसको घटाया, ये किस महीने में घटाया? अप्रैल में। कैशबुक में डिसऑनर का कोई भी जिक्र नहीं था, तो आप कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे? जब चेक मिला आपने कैशबुक बढ़ा दी, यस और नो? यस और नो? और सो कॉल्ड बैंक वालों ने जब आपसे चेक लिया तो पासबुक भी क्या कर दी? बढ़ा दी। समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? पक्का? और जब डिसऑनर हुआ तो वापस बैंक वालों ने क्या किया? पासबुक को घटा दिया। बट कब घटाया बच्चों? मतलब मार्च में दोनों बुक्स का स्टेटस क्या था चिल्ड्रन? दोनों बढ़ी थी या एक बढ़ी थी एक घटी थी? दोनों बढ़ी थी। क्या कॉज ऑफ मिसमैच था मार्च में? क्या कॉज ऑफ मिसमैच था? तो हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। गॉट इट? अगर यहां पे लिखा होता
कि बैंक ने उसी महीने में बढ़ाई और उसी में घटाई, तो पासबुक आ जाती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, यस और नो? पासबुक अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती, और कैश बुक बढ़ी थी, तो आप बोलते कि कैश बुक पासबुक तक आएगी तो नीचे जाएगी तो माइनस करेंगे। ध्यान से सुनिए, पासबुक बैंक वालों ने बढ़ा ली और आपने भी बढ़ा ली। बैंक ने डेबिट किया तो, बट कब किया बच्चों डेबिट? अप्रैल में। मार्च में तो बैंक ने कोई हरकत की नहीं, और आपने भी डिसऑनर 15 अप्रैल तक रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपकी कैश बुक में भी सिर्फ चेक का डिपॉजिट रिकॉर्डेड था और पासबुक में भी यही हुआ था, तो आप इसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे। तो जो बच्चे तोते की तरह रट लेते हैं, ये वाला ट्रांजैक्शन आएगा तो मैं प्लस करूंगा, ये वाला आएगा मैं माइनस करूंगा, वो इन सब में निपट जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? पक्का? चलिए नेक्स्ट, बैंक ने क्रेडिट किया, क्रेडिट इन बैंक मींस व्हाट चिल्ड्रन? डिपॉजिट, 5600 इंटरेस्ट का। समझ में आई बात कि नहीं? अब यहां पे सो कॉल्ड कैश बुक में ये डेटा है ही नहीं, बट कहां पे है ये बच्चों? चलिए लिफ्ट करा दे, डांस कर लें थोड़ा सा। पासबुक में किस साइड पे है? डिपॉजिट, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक नीचे है, कैश बुक को पासबुक तक लेके जाना है, व्हाट टू डू? प्लस, तो प्लस कॉलम में 5600 लिख देते हैं हम लोग। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? अंडरस्टूड? चलिए, 41,000 रुपीज मिस्टर एक्स ने जमा किया बैंक में, जिसमें से 15 कब कलेक्ट हुआ बच्चों? अप्रैल में, मतलब बाकी का 26 हैव बीन डन इन मार्च। तो मेरी थोड़ी आदत है ड्राइंग बनाने की। कैश बुक आपने कितने से बढ़ाई है? 41 से। पासबुक कितने से बढ़ी? 26 से। कितने से पासबुक और कैश बुक में मिसमैच है? 15,000। ये कहां पे है? कैश बुक में। ये कैश बुक में रिकॉर्डेड है 41, तो कैश बुक बढ़ी 41 से, पासबुक बढ़ी 26 से, कैश बुक स्टिल कितने से बढ़ी है ज्यादा? 15, और पासबुक नीचे, व्हाट टू डू? माइनस, हाउ मच माइनस? 15,000। नाउ अंडरस्टूड कितना इंटेंसली आपको ट्रांजैक्शन देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, 15,600 के चेक ड्रॉ किए। चेक ड्रॉ करने का मतलब इशूड 27 मार्च को, 5,000 वाला चेक अप्रैल में एनकैश हुआ। मतलब बाकी 12,600 के कब हो गए बच्चों? कब हो गए? क्यों? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 10,600, सॉरी, कब हो गए? मार्च में। तो कहानी कुछ ऐसी है, कैश बुक कितने से गिरी बच्चों? 15,600 से। पासबुक कितने से गिरी? 10,600 से। कौन ज्यादा गिरा हुआ है? सर हम बात नहीं करेंगे गिरे हुए लोगों से, कोई बात नहीं, लोग नहीं है कैश बुक पे, बात कर लीजिए। कैश बुक गिरी 15,600 से, पासबुक गिरी 10,600 से, कौन ज्यादा गिरी है? कितने ज्यादा से? 5,000 से। तो कैश बुक नीचे है, पासबुक ऊपर है, व्हाट टू डू? प्लस। समझ में आ गया? पक्का? ट्रांजैक्शन 3 ही 4 मिलेंगे क्वेश्चन में, बट आपके दिमाग की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। समझ में आ गया? तो ये हो गया बच्चों 10,600, और ये हो गया 77,750। माइनस एक्सीड कर रहा है चलो, ओवरड्राफ्ट एज पर व्हाट? पासबुक। आंसर क्या आ जाएगा? 150 तो ये आ गया, 67 ये आ गया, करेक्ट? समझ गए? समझ गए कहानी? कंफर्म? बी क्विक, बी क्विक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को मैं दलिद्रों की कैटेगरी में डालता हूँ, बड़ा इरिटेटिंग क्वेश्चन होता है ये, क्योंकि पैराग्राफ में लिख के आता है, तो इसको आपको होमवर्क में कर लेना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6A में बच्चों, ओवरड्राफ्ट इज गिवन और बैलेंस इज गिवन। ओवरड्राफ्ट, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लिख देंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, इट्स माइनस आइटम में
12,680, फिर बी सी डी ई एफ, कंटेंट तो लिख ही लेंगे सब लोग, ट्राई आउट करें लोग जरा, क्या प्लस और क्या माइनस हो जाएगा खुद से। चलिए ट्राई करिए। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंटर्ड इन पासबुक, किस बुक में है बच्चों ये? पासबुक। डिपॉजिट और विड्रॉल, विड्रॉल साइड, तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक ऊपर है, कैश बुक को पासबुक तक कैसे लाएंगे? माइनस करके, तो माइनस कॉलम में वील राइट 320, करेक्ट। बुक चार्जेस, ये एक्चुअली बैंक चार्जेस होना चाहिए बच्चों, मिसप्रिंट हो गया मेरे से, 60 रुपीज। अब देखिए थोड़ी तो अकल लगाइए, एकदम सेम टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है, ठीक, तो माइनस ही होगा ये भी। एक बार एनालाइज कर लेते हैं। पासबुक में ये भी विड्रॉल साइड है, पासबुक बैलेंस हैज गॉन डाउन, कैश बुक ऊपर है, व्हाट टू डू? माइनस। चेक आपने इशू किया 2336 का, बट बैंक से इन लोगों ने पैसे ही नहीं लिए, विच बुक डज इट अपीयर इन चिल्ड्रन? कैश बुक। इशू किया है, डिपॉजिट और विड्रॉल? विड्रॉल, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक ऊपर है, क्या करेंगे? प्लस। हाउ मच? 2336। चेक पेड, पेड शब्द का मतलब बच्चों डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। 4340 के चेक हमने बैंक में जमा तो किए, बट बैंक वाले पैसा लेकर नहीं आए, ठीक, तो ये किस बुक में रिकॉर्डेड है? कैश बुक। किस साइड बच्चों? डिपॉजिट साइड में, जमा किया आपने चेक ना, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक नीचे, व्हाट टू डू? माइनस। कितना? एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट एफ पार्ट चिल्ड्रन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया है बैंक ने, किस बुक में रिकॉर्डेड है चिल्ड्रन? पासबुक में। किस साइड पे? डिपॉजिट साइड पे, आपसे नहीं कलेक्ट किया, व्हाट इट क्लियर, दिया है बैंक ने इंटरेस्ट आपको, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बुक नीचे, व्हाट टू डू? प्लस 2400। इज इट वेरी डिफिकल्ट? तो 4736 और ये हो गया बच्चों 12680, 13 17,400, पक्का? 12680 और 320 13,000, ठीक है, 17,400 और 4736, माइनस ही ज्यादा हो रहा है चलो। अब ये मत सोचिएगा ओडी वाले क्वेश्चन में हमेशा ओडी आता है, कुछ कोइंसिडेंस है कि सब में माइनस आ रहा है। इट्स ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 12664, गॉट इट? गॉट इट? समझ में आ गया? इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड बीआरएस? पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बी नजर आ रहा है बच्चों? आंसर ये ऑलरेडी सॉल्व है, गलती से सॉल्व हो गया वर्कबुक में, गॉट इट क्लियर? सबके आगे प्लस माइनस लिखा है, समझ में आ गया? चलिए अंडरस्टूड चिल्ड्रन। तो एक क्वेश्चन और जो पीछे छोड़ के आए थे उसको सॉल्व कर लेते हैं। 3B मैंने दिया था ना आपको करने में, कोई बात नहीं, इसको क्लास वर्क कर लेते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक 71,730, रोमन 2,345। पहले तो कंटेंट लिख दीजिए, 4 minutes टाइम, एनालाइज फास्ट। चेक issued not presented into bank, which book does it appear in children? कैश बुक। किस साइड पे? चेक इशू किया आपने, विड्रॉल, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक ऊपर है, व्हाट टू डू? प्लस। हाउ मच? 1520। चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किए थे 24,560 के, जिसमें से 5,490 के तो बैंक पैसा लेके चला आया, कितने का पैसा नहीं लाया बैंक? 19,070। ये कॉज ऑफ मिसमैच है। अगर क्वेश्चन बोलता बच्चों कि 5,490 अप्रैल में रियलाइज हुआ, तो फिर कॉज ऑफ मिसमैच 5,490 होता। लाइक मैंने आपको 100 रुपीज दिए, आपने 30 खर्च कर दिए, तो कितने बचे?
70। फिर से मैंने आपको 100 रुपीज दिए, आपने 70 खर्च कर दिए, तो कितने बचे? 30। फिर से मैंने 100 रुपीज आपको दिए, आपने 70 नहीं खर्च किए, तो कितने बच गए? 70 ही तो बचेंगे, समझे? 100 रुपीज दिया, आपने 70 नहीं खर्च किए, तो 70 ही तो बचेंगे। तो ये कंफ्यूजन रिजॉल्व करना है, समझ गए? चलिए, तो 19,070 के चेक कैश बुक में अपीयर कर रहे हैं, डिपॉजिट साइड पे जमा किए थे, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक नीचे है, व्हाट टू डू? माइनस हाउ मच? 19,070। चेक फॉर कलेक्शन डिपॉजिटेड, दिसंबर में डिपॉजिट किया, बट पैसे कब आए बच्चों? जनवरी में, मतलब दिसंबर में नहीं आए। किस बुक में ये अपीयर कर रहे थे दिसंबर में? कैश बुक में। किस साइड पे? डिपॉजिट। तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक नीचे, व्हाट टू डू? माइनस कितना? 9540। चार्जेस है 10 रुपए के। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 9540 माइनस, सॉरी, 10 रुपए के चार्जेस बैंक में हैं, बट हमें नहीं पता था इसके बारे में। विच बुक डज इट अपीयर इन? पासबुक का बैलेंस गिर गया, कैश बुक नीचे, क्या करेंगे? माइनस। करेक्ट। तो ये आ गया 71, 72, 73,250 and here is 19 and 9, 28, 620। अब यहाँ प्लस आइटम ज्यादा है, तो आपका आंसर होगा बैलेंस एज पर पासबुक। Is it a very great rocket science to understand? 73,250 minus 28,620, 44,630। समझ गए बच्चों बीआरएस? समझ गए सब लोग बीआरएस? चलिए, होमवर्क मार्क कर लीजिए, चलो मार्क द होमवर्क। ये होमवर्क में तो कर ही लिया आपने। चलिए, पहले आपको टीएसजी वाला सेट मिलेगा। चलो, अब होमवर्क करना कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। आप क्वेश्चन में ही प्लस माइनस मार्क करेंगे, क्वेश्चन में प्लस माइनस मार्क करेंगे। जब मैं अगले लेक्चर में इसको चेक करवा दूंगा, तो आप कुछ क्वेश्चंस को कॉपी में फेयर आउट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? बिकॉज प्लस माइनस पहचानना ही बड़ी चीज है, बाकी तो कोई भी लिख लेगा। फिर मार्क कर लीजिए 1 से लेकर टीएसजी में चिल्ड्रन 9 तक, 1-9 एंड 14 से 19, 1-9 एंड 14 से 19 मार्क कर लिया। अभी डीके गोयल का क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं आपको, क्योंकि आप कुछ में फंसेंगे बीच में अभी। व्हाट इट क्लियर? तो जब आप फंसेंगे, तो उसमें एक मेरे को अभी लेक्चर और लेना है एक छोटे से टॉपिक का, कि आपका वो कंफ्यूजन हमेशा रिजॉल्व हो जाए, तो मैं उसका होमवर्क दूंगा। समझ गए? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।